सम्राट भृतृहरि का दरबार। दरबार में एक व्यक्ति का आना और हाथ में उसके एक फल, और वो राजा को कहता है, महाराज मैं आपके लिए एक भेंट लाया हूँ, बहुत देश प्रदेश घूमे, वहां से मुझे एक ये फल मिला, इस फल का उपयोग। राजन, इस फल को जो खा लेगा वो हमेशा सौंदर्यवान बना रहेगा, उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आएगा, ये अमर फल है। राजा ने ले लिया। उन्होंने आने वाले ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे सिर पे ऐसे ही सौंदर्यवान युवा बने रहो, आपकी कभी मृत्यु ना आए। सम्राट भृतृहरि ने फल ले लिया और वो अपनी रानी पिंगला को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने मेरी रानी पिंगला बुढ़ापे में आके फिर वो मर गई तो मेरे से उसका वियोग सहन नहीं होगा, इसलिए मुझे ये फल नहीं खाना, मैं अपने सामने इसको हमेशा बना देखना चाहता हूँ। उसने जाकर के रानी पिंगला को दे दिया, क्योंकि वो पिंगला रानी को बहुत प्यार करते थे। रानी पिंगला को उसका उपयोग बताया कि तू मेरे पास हमेशा बनी रहेगी, मैं तुझे मरता देख नहीं सकता। और वो रानी किसी और को चाहती थी, महावत को, यानी हाथी चलाने वाले से उसको मोहब्बत थी। उसने कहा, मेरा प्रेमी बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उसको कैसे देखूंगी, वो मर जाएगा, तो इसलिए उसने वो फल किसको दे दिया? महावत को दे दिया। महावत वेश्या के यहाँ जाता था, उसे प्यार करता था, कहता मेरा ठिकाना दूर हो जाएगा, उसने फल जाकर के वेश्या को दे दिया। वेश्या ने कहा, ये मेरा शरीर, ये तो पापों का पिटारा है, इस शरीर से मैं कितने पाप करती हूँ, अगर मैं जवान बनी रही, मौत ना आई तो सारी जिंदगी मेरी ऐसे ही पापों में निकलेगी। ये फल तो हमारे राजा के पास जाना चाहिए, क्योंकि राजा कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने महान हैं, कितना प्रजा का पालन करने वाले हैं। ये फल तो राजा के पास जाना चाहिए। वो राजा के पास ले गई। राजा को पहचानते देर नहीं लगी, क्योंकि अपने हाथ से दी हुई चीज किसी को पास से आए तो पहचानते देर नहीं लगी। चुप कर गए और उन्होंने वेश्या का अभिवादन किया, तुमने मेरे लिए इतनी मंगल कामना की, तेरे लिए मैं बहुत आभारी हूँ। वो पिंगला के पास आए, पिंगला, वो मैंने तुम्हें फल दिया था। हाँ महाराज, मैंने खा लिया। सच बता। हंटर उठाया और लगाने कोड़ा तैयार हुए। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैंने वो फल महावत को दे दिया, महावत को बुलाया, मैंने वो फल वेश्या को दे दिया। तो वो राजा को समझते देर नहीं लगी कि तू जिसे चाहता है वो किसी और को चाहती है, और जो किसी और को चाहती है वो और किसी और को चाहता है। ये तो किसी का कोई शाश्वत प्रेम नहीं है। वैराग्य आ गया, ठोकर लग गई, दुनिया से नफरत हो गई और एकदम तैयार हो गए। पिंगला कहती, माफ कर दो मुझे, मेरे से गलती हो गई। गलती तेरी नहीं, तेरी गलती ने मुझे क्या कर दिया? जागरण दे दिया, मुझे जगा दिया। दुनिया क्या है मुझे पता चल गया, ये दुनिया क्या है। संसार जिसे कहते कोई सार नहीं इसमें, यहाँ प्यार चलावा है, कोई प्यार नहीं इसमें। मन मुक्त हुआ जिसका, बंधन का न डर होगा। इस घर से चलोगे तो नजदीक वो घर होगा। जिसे संसार कहते हैं उसमें कोई सार
नहीं, बल्कि संसार संशयों का हार है। वैराग्य लग गया, जंगल में पहुंच गए, पत्थर लिया, क्योंकि आदत थी सिर के नीचे तकिया रखने की, बिछौना बिछाने की। एक पत्थर लिया, सिर के नीचे रखा, कुछ पत्ते सूखे इकट्ठे किए और उनका गद्दा बना लिया और लेट गए। कुछ लेडीज पानी भरने के लिए बहने जा रही थी, रास्ते में उन्होंने देखा, कहती अरे देख, अपनी नगरी का राजा कितना वैरागी बन गया, कैसे पत्तों पे सोया हुआ है, तकिए के जगह पे पत्थर रख लिया, कितना बड़ा त्याग है। परंतु जिसे दोष देखना होता है ना, वो उसमें देख ही लेता है। वो कहते क्या है, अरे घर का गद्दा छोड़ा, यहाँ पत्तों का गद्दा बना लिया, घर का तकिया छोड़ा, यहाँ पत्थर का तकिया ले लिया। वैसे वो ममता तो नहीं ना छूटी, अरे वो आसक्ति तो बनी रही ना, तकिया भी लेने की और गद्दा भी लेने की। ये आवाज किसके कानों में पड़ गई? राजा भृतहरि। अब राजा कहाँ सन्यासी है। उन्होंने कहा ये सही तो कह रही हैं, मुझे ये गद्दे का आराम नहीं लेना चाहिए, मुझे तकिया भी छोड़ देना चाहिए। उन्होंने क्या है, पत्थर भी निकाल दिया और पत्ते भी बिखेर दिए और जमीन पे बिल्कुल लेट गए। वापसी में वो पानी भर के आ रही थी, कहती देखे, उन्होंने हमारी बात सुन ली, उन्होंने क्या है, इसका भी मोह छोड़ दिया, गद्दे का आराम भी छोड़ दिया, तकिए का विराम भी छोड़ दिया। कहती अरे रहने दे, कितना क्रोधी है, कितना क्रोधी है, हमारी बात भी सुन नहीं सका। भृतहरि कहते ये दुनिया है, ये ना इधर जीने देती है ना उधर जीने देती है। उस समय उनको क्या है, वैराग्य ऐसा आया कि उन्होंने फिर एक रचना लिखी, उसका नाम वैराग्य शतक बना। आज भी वो वैराग्य शतक भृतहरि का रचा हुआ है। वैराग्य शतक यानी 100 श्लोक उसमें वैराग्य के लिखे कि ये इंसान किसका वैराग्य। अहंकार आया, मैं राजा हूं, ये भी क्या है, हमारी आसक्ति है। चाहे वो पत्ते ले लिए आराम के लिए, सोचा था कि यहाँ जमीन, क्योंकि राजा था, मखमली गद्दों पे सोने वाला, जमीन पे सोना भारी लगा, वो गद्दा नहीं तो पत्तों का गद्दा ले लिया, ये भी परिग्रह था, उससे भी मुक्ति पाई। तो परिग्रह की परिभाषा, तो जब क्रोध आए, अहंकार आ गया, मेरे सिवा कोई नहीं, मेरे कारण सब कुछ हो रहा है, ये भी परिग्रह है। लोभ तो दिखता है कि इतना आ जाए, इतना पैसा, इतना कपड़ा, परंतु ये अहंकार और क्रोध का परिग्रह नहीं दिखता, माया का परिग्रह नहीं दिखता। करना कुछ, कहना कुछ, उसके अंदर क्या करनी, माया करनी, छल कपट का, अहंकार का, ये क्या है, परिग्रह हमारे को नहीं दिखता। चलो ये तो बाद में कम होंगे, पहले बाह्य परिग्रह से तो क्या ले लें, थोड़ा विराम ले लें।